वेलकम फैमिली। आज नवरात्रि का है पहला दिन, तो यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ और इसके बाद सारा घर का काम फिनिश करके बच्चों को दे के तैयार करके खाना खिला के और भी जो घर के छोटे मोटे काम करने के बाद मैं पहुँच गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए। तो ये है मेरी पहली स्लॉट। जो मेरे से जुड़े हुए हैं पहले से उन्हें पता है कि मेरी स्लॉट्स काफ़ी छोटी होती हैं, क्योंकि मेरा बच्चा छोटा है जो बीच बीच में मेरे पास आता रहता है, तो उसको देखते देखते ही मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। आज बहुत गर्मी थी और आज शोभा यात्रा भी है। आज से नवरात्रि स्टार्ट है। हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी सबकी झोलियाँ खुशियों से भरे, सबके सपने पूरे करे और सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे, सभी को सुख समृद्धि से संपन्न करे। और गर्मी इतनी लग रही थी, कुछ लाइट का भी इशू है, इन्वर्टर भी ख़त्म हो चुका है, तो जो पहले मैंने सूट डाला था उसमें मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा गर्मी, तो मैं अब आ गई हूँ कपड़े चेंज करके। इन्हीं कपड़ों में मैं शोभा यात्रा भी देखूँगी, तो तब तक पढ़ लेते हैं जब तक शोभा यात्रा नहीं आती है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो मेरे पास अभी अच्छा खासा टाइम है, आई थिंक आधा घंटा तकरीबन। तो उसके बाद शोभा यात्रा आ जाएगी, उसके बाद मैं शोभा यात्रा देखूँगी और उसके बाद देखेंगे कि थर्ड स्लॉट स्टार्ट करनी है या नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया है कि दिन में मेरी पढ़ाई कम ही होती है। जब मेरा बेटा सो जाता है रात को तब मैं पढ़ती हूँ, तब मेरी अच्छी खासी पढ़ाई हो जाती है। और शोभा यात्रा देखने के बाद मेरी बेटी भी पढ़ने के लिए बैठ गई है। उसकी छुट्टियां चल रही हैं, बट उसे मैं आगे करवा रही हूँ, जैसे मैथ के कुछ सम सिखा देने, कुछ टॉपिक मैं मैथ के उसे सिखा रही हूँ, टेबल लर्न कर रही है वो। और इसी के ऐसे ही दोबारा मैंने अपना पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बीच में रेस्ट भी की। और ये अब शाम की चाय का टाइम हो गया, इसके बाद इसी के मैं अपना डिनर तैयार कर दूँगी। टाइम जब शाम होती है तो टाइम का पता ही नहीं चलता, कितनी जल्दी टाइम बीतता चला जाता है, ऐसे ही कामों में निकलता चला जाता है। वैसे भी मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि मैं बच्चों को डिनर जल्दी करवा दूँ। और आजकल बेटा कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा है, वो कुछ परेशान है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो खा भी नहीं अच्छे से रहा है और रात को सोते हुए भी वो उठ जाता है बीच बीच में। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में मेरी होती है पढ़ाई। 9 बजे तक मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, बच्चों को खाना खिला के मैं दोबारा पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने एक मॉक टेस्ट भी दिया था रीजनिंग का, तो पज़ल्स थी इसमें। और अभी मैं पढ़ ही रही हूँ, तो बीच तकरीबन 11:30 बजे बेटा उठ जाता है कफ से परेशान होके, तो उसे मैं दोबारा से लाती हूँ, दोबारा सुलाती हूँ और तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक मैं पढ़ाई करती हूँ। और लगभग इतने टाइम में मैंने 4 घंटे से ज़्यादा की पढ़ाई कर ली है। तो मैं अभी बेटे के साथ ही लेट जाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने इससे ज़्यादा लेट किया तो वो फिर बीच में सुबह भी उठेगा और इससे मेरी नींद पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से मेरा अगला दिन ख़राब जाएगा।